तो बच्चों कैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं। और नीट वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि रावत सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में चैप्टर बाय चैप्टर हम डिस्कशन कराएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम शॉर्ट फार्मूला भी आपके बनाते जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा भी रहे हैं। और जो बच्चे केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आज से हम वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी बढ़िया से करवाएंगे। तो जुड़ जाइए रावत सर के साथ आज से। और हम नीट का क्वेश्चन पेपर लेने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं। पहले ले रहे हैं वेक्टर, क्योंकि बच्चों वेक्टर का चैप्टर चल रहा है और आप देखे होंगे वेक्टर के वीडियो पिछले पढ़ा रहे हैं हम। वेक्टर में सारी चीजें हैं, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है बच्चों कि वेक्टर में पार्ट बाय पार्ट आपको एनालाइज करना है। जैसे वेक्टर में पहला होता है डिफिनीशन। कभी कभी नीट में आपको क्या आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर या वेक्टर, यानी इस 4 दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, स्केलर या वेक्टर मिक्स दिया रहेगा, आपको छांटने के लिए पूछेगा। ठीक है, एक इससे क्वेश्चन आता है, अभी देखेंगे। हम पूरा पेपर आपका डिस्कशन कराएंगे प्रीवियस ईयर का चैप्टर बाय चैप्टर, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, और दूसरा पार्ट आता है डिफरेंट टाइप वेक्टर। बच्चों डिफरेंट टाइप वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको डिफरेंट टाइप वेक्टर से भी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल मेथड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड जैसे सब बच्चे जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बच्चों ये आपका जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर का कंपोनेंट और वेक्टर के कंपोनेंट एक प्लेन में या आपके स्पेस में 3 डायमेंशनल 3 कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर आता है बच्चों आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वेक्टर में, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में बच्चों क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है और हम आज से शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारे पास पेपर है, जैसे बच्चों एक बार नीट में आया है कि आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन है डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, हीट, एनर्जी। तो इसमें बच्चों जानते हैं इसमें होगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर, हीट इज स्केलर, एनर्जी इज स्केलर। बच्चों डिस्टेंस तो स्केलर होता है, हीट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो बच्चों जितनी भी एनर्जी, जो भी एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में है वो स्केलर है, यानी वर्क भी एक एनर्जी है। और चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, बच्चों किसी भी फॉर्म की एनर्जी क्या होती है, स्केलर होती है। और देखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, वेदर लीनियर मोमेंटम हो या एंगुलर मोमेंटम। एक बार क्वेश्चन बच्चों ये भी आया है कि एंगुलर मोमेंटम इज, क्योंकि हमारा जो दायरा रहेगा बच्चों, अभी आपके पास टाइम है नीट एग्जाम के लिए, या नीट के हैं आईआईटी मेंस वाले भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो बच्चों ये दायरा रहेगा हमारा डिस्कशन कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है और कैसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इसको और दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है। तो बच्चों जैसे एंगुलर मोमेंटम एक बार एग्जाम में आया है इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में कि एंगुलर मोमेंटम इज, तो बच्चों ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर में भी 2 टाइप्स के वेक्टर होते हैं, एक पोलर एक एक्सियल वेक्टर। समझ रहे हैं? तो एंगुलर मोमेंटम बिकॉज एंगुलर वर्ड जुड़ा हुआ है, और हमने कहा था जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी रोटेशनल इफेक्ट वाले जो वेक्टर है वो होते हैं एक्सियल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर। तो आपके बच्चों याद रखना है 5 वेक्टर्स जो है आपके एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, उनमें से है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर एक्सलेशन और एंगुलर मोमेंटम और टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरह हम कहते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन आता है कि एंगुलर मोमेंटम इज, तो आपको ध्यान देना है ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर को रोटेशनल वेक्टर भी कहते हैं। रोटेशनल वेक्टर को बच्चों इसको सूडो वेक्टर भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आया तो बहुत पहले था बच्चों। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जैसे एक यूनिट वेक्टर से भी आता है क्वेश्चन। ये हालांकि बहुत पहले आया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन है इफ ए यूनिट वेक्टर इफ ए यूनिट वेक्टर इज represented by 0.5 I cap minus 0.8 J cap और प्लस C K cap। ठीक है बच्चों? देन वैल्यू ऑफ C will be, क्वेश्चन मिल गया होगा बच्चों जिसके पास प्रीवियस ईयर। हमारे पास तो ये है, इसका है MTG का बच्चों, ये वाला है। इससे मैं सॉल्व करा रहा हूं बच्चों। तो आप एक पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो सॉल्व है पेपर आपको एक मार्केट से ले लेना है। इसी को सॉल्व कराया जाएगा और पूरी फिजिक्स को हम कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। समझ रहे हैं? और इस तरह हम देखते हैं कि क्वेश्चन है इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 I कैप माइनस 0.8 J कैप प्लस C K कैप, देन वैल्यू ऑफ C विल बी। बच्चों एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो देखो इसका सलूशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यू नो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? 0.5 का होल स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मस्ट बी 1। ठीक है? तो इसकी वैल्यू बच्चों निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा 0.25 और ये 0.64 और प्लस C स्क्वायर इक्वल 1। तो यू नो दैट इज C स्क्वायर 1 माइनस, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.89, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? C की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट दैट इज 0.11। ठीक है? 0.11 होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर ये आपका बी सही होगा। ठीक है? बी आंसर सही होगा। ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो इसी में क्वेश्चन और आए हैं। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों जो कई एग्जामों में आता है, अक्सर पूछा जाता है कि इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर। बच्चों ये कहता है इफ, क्वेश्चन ये है इफ सम ऑफ two vector equal to difference of two vector, then what is angle between A vector and B vector। बच्चों ये क्वेश्चन है, यानी यदि कई बार एग्जाम में आता है बच्चों कि if mod of some two vector is equal to mod of their difference, what will be angle between given vector। बच्चों तो इसमें आपको क्या करना है? देखो इसमें कंसेप्ट यूज करना है। जैसे हम कहेंगे
जैसे बच्चों इसमें हम कह सकते हैं कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये वेक्टर का कंसेप्ट है कि स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। सो दैट मीन्स यू कैन टेक मॉड, आप मॉड ले सकते हो। ये बच्चों स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग किया और यू नो इसके इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a डॉट बी। ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएंगे और 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज 0 0। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी 0। तो a वेक्टर b वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 होगा। आगे बच्चों समझ में कि यदि टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया बच्चों? ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दैट इज क्लियर नाउ। तो इस तरह से ये हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों एक चीज और है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये नीट 2016 में आया है। ये आपका एक क्वेश्चन है, दैट इज ये नीट 2016 में आया है फर्स्ट। और ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इफ magnitude of some two vector is equal to magnitude of difference of two vector then angle between these vector is। बच्चों यही क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहा है। अब एक बार इन्होंने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया है और एक बार इन्होंने केवल वर्ड में पूछा है कि इफ सम ऑफ mod of sum of two vector is equal to mod of difference of given vector then what is angle between given vectors। बच्चों तो आंसर क्या है, 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों इसमें हम लेंगे और क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो यदि हम देखें तो आपका एक क्वेश्चन और आया है ऐसे कि इफ, देखो इसमें बच्चों नीट का ये क्वेश्चन है कि ये हालांकि 2001 में आया था, क्वेश्चन बहुत पहले है लेकिन इसको याद रखना है। क्वेश्चन आया है, आ सकता है ये भी, इफ mod of sum of two vector is equal to mod A plus mod B then angle between A vector and B vector will be। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि यदि बच्चों इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इफ मॉड ऑफ सम टू वेक्टर। मॉड ऑफ सम टू वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, मॉड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। देखिए सम ऑफ वेक्टर मींस रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यानी मॉड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं? तो ये हमारी आपको वीडियो में मिल जाएगा। हमने आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ाया है, हमारे वीडियो हैं हमारे चैनल में देखेंगे तो उसमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड में ये मिलेगा कि इफ मॉड ऑफ
resultant of two vector is equal to sum of their magnitude, then angle between two vector is 0 डिग्री। क्योंकि बच्चों टू वेक्टर का रिजल्टेंट सम ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और ये कब कब ऑब्टेन होता है? जब टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। समझ रहे हैं? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा थीटा इज 0 डिग्री। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरह आ रहा है समझ में बच्चों? इस तरह ध्यान देना है। ऐसे वेक्टर के क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं और आपको नीट में आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन से एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर सकते हैं और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ही लेकर नीट एग्जाम क्रैक किया जाता है। ठीक है? तो इसके लिए मैटर ये भी है कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये मैटर नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैटर है कितने फास्ट आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। ठीक है? देखो और भी है क्वेश्चन, जैसे ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 3, 4, 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली, एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे दिया गया है क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन ये भी नीट में आया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी are 3, 4 and 5. 3 and 5 units respectively. If बच्चों A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल C वेक्टर, ये रिलेशन है। ये बच्चों रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है? यहां लिख दें, रिलेशन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर। ठीक है? तो एंगल बिटवीन, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। देखो बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको डिटरमाइन करना है। तो देखिए एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट मेथड यूनिवर्सल मेथड होती है। हम आपको बता दें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो निकाला जाता है बच्चों वो स्केलर प्रोडक्ट मेथड यूनिवर्सल मेथड है। हम आज बता दें, यानी इस मेथड से किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो यहां देखेंगे, देखो आप ऐसे क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया है, यानी हियर बच्चों A 3 है, B 4 है, C 5 है। ठीक है? इसके बाद हमें यह देखना है बच्चों किसके बीच का एंगल निकालना है। किसके बीच का एंगल निकालना है? हमें एंगल निकालना है A और B का। तो देखिए एक तो फास्ट एंड क्विक मेथड है बच्चों। एक वेरी क्विक एंड फास्ट मेथड ये है कि हम देखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर है। इसका मतलब है तीनों वेक्टर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, यानी ऑल 3 वेक्टर जस्ट फॉर्म राइट ट्राइंगल। यानी ये C वेक्टर है, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये बना रहे हैं। क्योंकि इनका रिलेशन किसके अनुसार है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे A वेक्टर ये है, ये B वेक्टर है, तो C वेक्टर ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। सो ये पाइथागोरस थ्योरम ओबे करता है, क्योंकि हमने कहा था 3 वेक्टर्स रिलेटेड होते हैं जिस तरह दैट 3 वेक्टर फॉर्म ए ट्राइंगल बनाते हैं। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो साइड की लेंथ होती है। तो यहाँ तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, यानी साइड की लेंथ जो है पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती है। तो इसका मतलब है इनके द्वारा बनाया गया ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं एक एंगल 90 है। और बच्चों 90 डिग्री एंगल किसके बीच का होता है? जो स्मॉलर वेक्टर होते हैं। स्मॉलर वेक्टर कौन है? ए और बी। तो और ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया है बच्चों, ए और बी के बीच का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन लगाना नहीं है। आपके सामने दिया गया है, आप देखोगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर। तो दैट इज मीन्स ये तीनों वेक्टर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और स्मॉलर वेक्टर ए और बी है, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? थीटा 90, ठीक है। आगे समझ में? तो बच्चों आज शुरुआत किए हैं हम, और सभी अपने जो नीट स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, आपके फ्रेंड है, उनसे बता देना है कि हम जो जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए नीट एग्जामिनेशन के होंगे, हम यहाँ डिस्कशन कराने जा रहे हैं। और चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा ये हमारा डिस्कशन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप लोग सभी बच्चे जुड़िए और मेहनत करो, क्योंकि जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ट्रेंड मालूम चलता है कि एग्जामिनेशन ट्रेंड कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।